हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि होप्स एक्सपेरिमेंट क्या है। होप्स एक्सपेरिमेंट को बेसिकली हम यूज करते हैं ताकि हम जो अनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर है उसको एक्सप्लेन कर सके, इलस्ट्रेट कर सके। तो आइए पहले हम ये समझते हैं कि अनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर होता क्या है। अनॉमलस मतलब होता है अनयूजुअल, अनकॉमन, जो जनरली होता नहीं है। तो व्हाट इज सो अनकॉमन अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ वाटर, अबाउट द बिहेवियर ऑफ वाटर, आइए देखते हैं। सबसे पहला चीज, जैसे मान लेते हैं हमारे पास वाटर है रूम टेम्परेचर पे 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो वाटर को जब हम 20 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करके लाते हैं तो वाटर भी बाकी सारे सब्सटेंस की तरह ही कॉन्ट्रैक्ट करता है, वॉल्यूम कम होता है उसका। लेकिन 4 से 0 तक के बीच में ये जो टेम्परेचर रेंज है, इसके बीच में सब उल्टा पुल्टा चलता है वाटर के लिए। अगर हम 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे वाटर को कूल करके ले जाते हैं तो ये एक्सपैंड कर जाता है, कॉन्ट्रैक्ट करने की जगह एक्सपैंड कर जाता है। नाउ दिस थिंग इज अनयूजुअल। बाकी सारे सब्सटेंस को हम कूल करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, वाटर भी करता है, लेकिन इस टेम्परेचर रेंज में 4 से 0 के बीच में सब उल्टा पुल्टा चलेगा। अगर हम 4 से 0 तक ठंडा करके लाएंगे वाटर को तो ये एक्सपैंड कर जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और इसी का उल्टा, अगर हम 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक वाटर को हीट करते हुए ले जाएंगे तो एक्सपैंड करने की जगह कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, है ना। तो आइए देखते हैं, समझते हैं कि एग्जैक्टली इसका क्या हमें रिजल्ट मिलता है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो रिजल्ट है ये हमारे नेचर का बहुत बोल सकते हैं कि अगर ये नहीं होता, वाटर में ये प्रॉपर्टी नहीं होता, तो कोई भी aquatic लाइफ aquatic प्लांट्स या एनिमल्स किसी भी ठंडे जगह पे सर्वाइव ही नहीं कर पाते, है ना। तो समझते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, कितने टेम्परेचर पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे। क्यों होता है ऐसा, देखते हैं। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास तो कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि हम वाटर को ठंडा करें, गर्म करें, मास थोड़ी चेंज होगा, तो मास उसका वही है। लेकिन ये दो चीज हमें दिख रहा है कि डेंसिटी वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो जैसे वाटर को जब हम 20 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करते हुए लाएं तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था बाकी सब की तरह ही, मतलब वॉल्यूम कम हुआ तो डेंसिटी बढ़ता गया। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे जैसे ही टेम्परेचर गया तो ये एक्सपैंड करने लगा, मतलब वॉल्यूम बढ़ने लगा, तो डेंसिटी कम हो जाएगा वापस से। तो इससे हमने कंक्लूड किया कि वाटर का डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे। ना उससे ऊपर के टेम्परेचर पे ना उससे नीचे के टेम्परेचर पे उसका डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो ये तो अनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर था। अब इसको इलस्ट्रेट करते हैं हम इस एक्सपेरिमेंट के हेल्प से, होप्स एक्सपेरिमेंट। आइए देखते हैं क्या है इसमें। सबसे पहला चीज हम ये मैं हटा देता हूं। सबसे पहला चीज हम यहां देखते हैं, ये हमारे पास एपरेटस है होप्स एक्सपेरिमेंट के लिए। तो एक सिलिंड्रिकल वेसल हमने लिया है और सिलिंड्रिकल वेसल में हमने पूरा पानी भर दिया, और सिलिंड्रिकल वेसल के जो बीच का पोर्शन है, रीजन है, उसमें हमने एक ट्रफ लगाया हुआ है। इस ट्रफ में हमने भरा आइस प्लस सॉल्ट, दैट इज नोन एज फ्रीजिंग मिक्सचर। सुन के ही पता चल रहा है, मतलब जो चीजों को ठंडा कर सके। 2 थर्मोमीटर है हमारे पास, नाम हमने दे दिया T1 एंड T2। अब ये एग्जैक्टली इसमें हो क्या रहा है देखते हैं। और सबसे पहले जो हमने इसमें वाटर भर के रखा है वो पहले से रूम टेम्परेचर पे था, कुछ भी बोल सकते हैं, मान लेते हैं रूम टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। तो अभी फिलहाल ये वाटर कितने पे, 20 डिग्री सेल्सियस पे। अब पहले ऑब्जर्वेशन देखते हैं क्या क्या ऑब्जर्वेशन होगा। पहला ऑब्जर्वेशन, जो थर्मोमीटर T2 है, जो लोअर सेक्शन है, ऑब्वियसली एक अपर सेक्शन है वेसल का, एक लोअर सेक्शन। तो ये जो थर्मोमीटर है लोअर सेक्शन में, इसमें टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से कम होते हुए आएगा 4 डिग्री सेल्सियस तक, और फिर ये यहीं पे रुक जाएगा, टेम्परेचर स्टैटिक हो जाएगा। जब ये स्टैटिक हो गया तब फिर ये जो थर्मोमीटर T1 है, इसमें टेम्परेचर कम होने लगा, 20 डिग्री सेल्सियस से कम होता हुआ आएगा 0 डिग्री सेल्सियस तक, फिर ये भी टेम्परेचर स्टैटिक हो जाएगा, रुक जाएगा। ये तो हमारा ऑब्जर्वेशन है। अब हमसे स्कूल एग्जाम्स में पूछा जाता है कि आखिर क्यों हो रहा है ऐसा, तो इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। आइए देखते हैं। तो इसका रीजन क्या है समझते हैं। सबसे पहला चीज कि ये जो पानी है पूरा का पूरा, सबसे पहला कौन सा पानी ठंडा होगा, ऑब्वियसली जो फ्रीजिंग मिक्सचर के कांटेक्ट में है, मतलब जो पानी यहां पे है सेंट्रल रीजन में। तो सेंट्रल रीजन में जो वाटर है वो 20 डिग्री सेल्सियस से कम होते हुए कहां तक आएगा, 4 डिग्री सेल्सियस तक। और हमें पता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे तो वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम हो जाता है। तो पहले ये 20 डिग्री सेल्सियस पे था ये पूरा वाटर, और ये सबसे पहले ठंडा होकर आ गया 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये सबसे भारी है, डेंसर है। तो डेंसर चीज क्या होता है, डूब जाता है। ये डूब गया और नीचे आएगा तो नीचे वाले वाटर को रिप्लेस कर देगा ड्यू टू कन्वेक्शन। फिर ये वाटर, ये जो यहाँ से ऊपर जाने वाला है, ये भी 20 डिग्री सेल्सियस पे था, ये यहाँ के ठंडा होगा फ्रीजिंग मिक्सचर की वजह से, फिर ये भी आ जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पे।
ये भी भारी हो गया, ये भी डूब जाएगा। ये पूरा साइकिल चलता रहेगा जब तक लोअर सेक्शन का पूरा वाटर कितने पे नहीं आया था, 4 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। तो ये हमारा कितना टेम्परेचर शो करेगा, 4 डिग्री, क्योंकि पूरा का पूरा वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पे। अब आगे क्या होगा देखते हैं। अब जब ये पूरा 4 डिग्री पे आ चुका है, तब अब ये बीच का जो वाटर है ये 4 डिग्री पे आया ठंडा होके, लेकिन अब ये डूबेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये वाटर का डेंसिटी ऑलरेडी मैक्सिमम हो चुका है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे जो वाटर है ये भी 4 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, तो अब ये इससे डेंसर नहीं है, तो ये डूबेगा नहीं। डूबेगा नहीं तो क्या होगा, ये फ्रीजिंग मिक्सचर के कांटेक्ट में, तो ये और ठंडा होगा, और ठंडा होगा। तो जैसे ही इसका टेम्परेचर 4 डिग्री के नीचे गया तो हमें पता है कि ये तो एक्सपैंड करने लगेगा, मतलब इसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो गया। और कोई भी चीज का डेंसिटी जब कम होता है, रेयरर होता है, तो इट राइजेस, इट फ्लोट्स, तो ये फ्लोट करता हुआ आ जाएगा ऊपर, और ऊपर वाले को रिप्लेस कर देगा, ऊपर वाला इसके जगह पे आ जाएगा ड्यू टू कन्वेक्शन। फिर ऊपर वाला जो वाटर था कितने पे था, 20 डिग्री पे, ये यहाँ आया, ठंडा होगा, 4 डिग्री तक होगा, लेकिन डूब तो नहीं सकता है, तो ये और ठंडा होगा, और टेम्परेचर जैसे ही नीचे गया तो फिर ये भी एक्सपैंड करेगा। ये साइकिल हमारा चलता रहेगा ऊपर जाने का, रिप्लेस करने का। कब तक? जब तक पूरा वाटर अपर सेक्शन में कितने पे नहीं आ जाता, 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं आ जाता, है ना। तो ये कितना टेम्परेचर रिकॉर्ड करेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। आई होप कि हमने जो ये होप्स एक्सपेरिमेंट में डिस्कस किया है आपको अच्छा लगा, समझ में आया। अब इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सिक्वेंसेज है जो हमसे स्कूल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आई शैल पोस्ट अ वीडियो फॉर दैट आल्सो सेपरेटली, है ना। उसके अलावा भी आपको कोई डाउट है फिजिक्स में तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसके लिए भी वीडियो पोस्ट करूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग।